हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टुडे। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस का प्रीवियस ईयर पेपर। अगर आप बीए, बीएससी, बीकॉम कर रहे हैं देन आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंतर्गत हम पॉलिटिकल साइंस के थर्ड सेमेस्टर का प्रीवियस ईयर पेपर 2022-23 में जो हुआ उसका पेपर हम देखेंगे। इस पेपर का नाम है पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया। ये पेपर टोटल 3 खंडों में बटा हुआ है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। ये इस पेपर में टोटल 2 घंटे का समय है और जो मैक्सिमम मार्क है वो 75 है। अब हम चलते हैं सेक्शन ए की ओर, देखते हैं सेक्शन ए में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ए में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनमें टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको केवल 3 ही क्वेश्चन करने हैं और प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स के हैं और प्रत्येक प्रश्नों की जो उत्तर सीमा है वो 50 वर्ड्स में आपको लिखना है। पहला क्वेश्चन है, लोकतंत्र की परिभाषा लिखिए। व्हाट द डिफिनीशन ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र क्या है इसके विषय में आपको बताना है, इसकी परिभाषा लिखना है बस। और इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है, बहुदलीय व्यवस्था क्या है। बहुदलीय व्यवस्था क्या है, व्हाट इज़ द मल्टी पार्टी सिस्टम। ठीक है, तो आपको बताना है बहुदलीय व्यवस्था क्या है, इसकी डिफिनीशन क्या है, शॉर्ट्स में आपको लिखना है। अब हम देखते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि सी जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, भारतीय संविधान के प्रमुख संघात्मक लक्षण क्या है। व्हाट आर द मेन फेडरलिज्म फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात भारतीय संविधान के ऐसे कौन कौन से प्रमुख लक्षण हैं जिनके आधार पर यह दिखाई देता है कि भारतीय संविधान एक संघात्मक है। तो आपको इन्हीं संघात्मक लक्षणों की व्याख्या करना है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गठबंधन सरकार किसे कहते हैं। ठीक है, तो गठबंधन सरकार किसे कहते हैं, इसकी डिफिनीशन आपको लिखना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है और इस सेक्शन का जो अंतिम क्वेश्चन है, मतदान व्यवहार से आप क्या समझते हैं या इसका क्या तात्पर्य है। व्हाट डू यू मीन बाई वोटिंग बिहेवियर्स। ठीक है, तो आपको मतदान व्यवहार के विषय में आपको लिखना है लगभग 50 शब्दों में। अब हम चलते हैं सेक्शन बी की ओर। सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेक्शन बी का जो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में केंद्र राज्य संबंधों की व्याख्या कीजिए। यानी कि केंद्र और राज्य जो है ये किस प्रकार आपस में संबंधित है, इन्हीं की व्याख्या करना है भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग, या भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य में आपसी संबंध की व्याख्या करना है। अब हम चलते हैं सेक्शन बी के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो अगला क्वेश्चन है, भारत में धर्मनिरपेक्षता पर एक संक्षिप्त निबंध लिखना है। अर्थात भारत में धर्मनिरपेक्ष है या क्या है, इस पर आपको एक निबंध संक्षिप्त रूप में लिखना है। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला, अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति के अधिकारों का वर्णन कीजिए। 356 के अनुसार राष्ट्रपति के अधिकारों का वर्णन करना है कि कौन कौन से उनके अधिकार हैं। अब हम चलते हैं सेक्शन बी के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, दबाव समूह से आप क्या समझते हैं, इसके गुण दोषों का वर्णन कीजिए। यानी कि दबाव समूह क्या है और इसके प्रमुख गुण क्या हैं, इनके प्रमुख दोष क्या हैं, इनका आपको विस्तृत वर्णन करना है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के प्रभावों का वर्णन कीजिए। ठीक है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण क्या है, इसके प्रभावों का वर्णन हमें करना है। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए किए गए उपायों को बताइए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए कौन कौन से उपाय किए गए, उन सभी को आपको विस्तृत व्याख्या करना है। अब हम चलते हैं इस सेक्शन के अंतिम क्वेश्चन की ओर। भारत में बढ़ती बेरोजगारी के कारणों का वर्णन कीजिए कि आखिर भारत में बढ़ती बेरोजगारी के कौन कौन से कारण हैं, कौन कौन से प्रमुख कारण हैं जिनकी वजह से बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, उन सभी कारणों को आपको विस्तृत व्याख्या करनी है। अब हम चलते हैं सेक्शन सी की ओर। सेक्शन सी में जो पूछा जाता है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। सेक्शन सी में टोटल 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। इन चारों क्वेश्चन में से केवल आपको 2 क्वेश्चन करने होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा 15-15 अंकों का होगा और इसकी जो शब्द सीमा मैक्सिमम होगी 475 शब्दों में आपको लिखना होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेक्शन सी के पहले क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्या है। तो सेक्शन सी का जो पहला क्वेश्चन है, भारत के निर्वाचन आयोग के गठन और उसके कार्यों की व्याख्या करना है। ठीक है, कि भारत के निर्वाचन आयोग जो है उनके गठन किस तरीके से हुए, कौन और उसके कार्य कौन कौन से हैं, उसकी व्याख्या आपको विस्तृत करना है, विस्तृत तरीके से करना है। अब हम देखते हैं सेक्शन सी के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। भारत का संविधान अर्धसंघात्मक है,
इसका वर्णन करना है। भारत का जो संविधान है वो अर्थसंघात्मक है, ऐसा मतलब किस वजह से कहा जा रहा है, इसका आपको वर्णन करना है, विभिन्न इसके पहलुओं को आपको बताना है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में राष्ट्र निर्माण के समक्ष उपस्थित प्रमुख चुनौतियों का विवेचना कीजिए। कि भारत में राष्ट्र निर्माण के समक्ष उपस्थित प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी थी, उन सभी चुनौतियों का आपको विस्तृत पूर्वक वर्णन करना है। ठीक है, अब हम चलते हैं सेक्शन सी के अंतिम क्वेश्चन की ओर, और वो क्वेश्चन है वर्तमान भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका पर एक निबंध लिखना है। कि वर्तमान भारतीय राजनीति में जाति का क्या भूमिका है या किस तरीके से इसका महत्व है भारतीय राजनीति में, इसका आपको विस्तृत रूप में एक निबंध के रूप में आपको वर्णन करना है। तो ये टोटल सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, ए सेक्शन सी का जो 4 क्वेश्चन थे इन्हें हमने देखा। इस प्रकार से टोटल हमने इस पेपर के सभी क्वेश्चंस को देखा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कीजिए, और हम जल्द ही मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।